आगे कंटिन्यू करते हैं प्रूफ। हम शो करना चाहते हैं कि यू एम इज़ द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ यू एन वन एम एंड यू एन टू एम। तो इसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि नॉर्मल है और दो कंडीशन है, यूनिकनेस आती है, इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट है। तो चेक कर लेते हैं, लेट अस वेरीफाई दोज क्लेम्स। ओके, तो पहला कंडीशन देखते हैं, सिंस द ग्रुप यू एम इज़ अबेलियन, तो उसका एवरी सब ग्रुप इज़ नॉर्मल and UN1M and UN2M both are subgroups of UM. So therefore these two are normal subgroups of UM. Therefore UN1 of M is a normal subgroup of UM and UN2 of M is also a normal subgroup, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब हम शो करते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी है। ओके, वी शो UN1 ऑफ M इंटरसेक्शन UN2 ऑफ M कंसिस्ट ऑफ 1। ओके, देख लो कैसे थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। एक एलिमेंट ले लो जो इंटरसेक्शन में है। ओके, लेट x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ UN1M इंटरसेक्शन UN2 ऑफ M। इसका मतलब है x इज ए मेंबर ऑफ UM एंड इसमें होगा तो x मॉड ऑफ N1 इज इक्वल टू 1 एंड इसमें भी है तो x मॉड ऑफ N2 इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि x इज इक्वल टू 1 UM में। ओके, देखते हैं कैसे। सो दिस इम्प्लाइज N1 डिवाइड्स x माइनस 1 एंड N2 डिवाइड्स अगेन x माइनस 1 और N1 N2 दोनों रिलेटिवली प्राइम है, इसीलिए हम सीधा यहीं से कह सकते हैं N1 N2 भी डिवाइड करेगा x माइनस 1। लेकिन देख लेते हैं कैसे। ठीक है, इसका मतलब है कि x माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं N1 टाइम्स सम इंटीजर u। उसी तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं x minus 1 can be written as N2 times some integer v, okay, for some uv belonging to z। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल N1u is equal to N2v। तो यहाँ से you take the value of N1, so this implies N1 can be written as N2v upon u provided u नॉन ज़ीरो है यहाँ पे। ओके, अगर ज़ीरो हो गया तो फिर ज़ीरो नहीं है यहाँ पे। ओके, मेक इट श्योर यू वी दे आर नॉट ज़ीरो। ओके, सो इस केस में और हमें ये भी मालूम है कि GCD एंड द GCD ऑफ N1 N2 इज इक्वल टू 1। देखो u अगर ज़ीरो होगा तो ये N2v भी ज़ीरो, तो x इक्वल टू 1 हो ही गया पहले से ही, तो नथिंग टू शो। इफ़ u इज़ ज़ीरो, इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 1, यही हम शो करना चाहते हैं। तो ये तो हो ही गया, यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे कुछ करने को है ही नहीं। तो यहाँ पे u इज़ नॉन ज़ीरो। ओके, तभी उसी केस को ही हमने डील करना होता है। सो ये है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 1 हमें मिलेगा। ओके, N1p इंटू N2q इज इक्वल टू 1 फॉर सम इंटीजर्स pq बिलोंगिंग टू z। अब इसको, अब ये जो वैल्यू जो आपने निकाली N1 की, इसको यहाँ पे रखो। दिस इम्प्लाइज N2 टाइम्स v अपॉन u इंटू p प्लस N2q इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स
N2 मल्टीप्लाइड बाई Vp प्लस Q टाइम्स U इज इक्वल टू U, तो ए इसको रख लो से R, सो N2R इज इक्वल टू U। अब इस वैल्यू U को पहले इक्वेशन में रख लो, x माइनस वन इक्वल टू N1U, x माइनस वन इक्वल टू N1U इज इक्वल टू N1 इंटू N2 इंटू R, so which is equal to N1 N2 multiplied by some integer R. Okay, R belongs to Z, so this implies x mod N1 N2 is equal to 1। ये पहले से सीधा लिख सकते हैं, कई बार लिखते हैं कुछ लोग, लेकिन कैसे आता है, ऐसे आता है। सो x mod M is equal to 1 और x belongs to x is equal to 1 in UM। okay, x is equal to 1 in UM के एलिमेंट्स में हो सकते हैं मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ओके, मॉडुलो अरिथमेटिक के कारण। सो बेसिकली x is equal to 1 in UM। सो देयरफॉर हमें मिल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ UN1M एंड intersect with UN2M, okay, this consists of singleton 1, okay। अब तीसरा पार्ट करते हैं, द प्रोडक्ट। तो तीसरा पार्ट क्या शो करना चाहते हैं, वी वांट टू शो UM इज प्रोडक्ट ऑफ UN1M इंटू UN2M। हम ये प्रोडक्ट हम शो करना चाहते हैं, वी वांट टू शो दिस। तो इसके लिए कार्डिनलिटी आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं, ओके। सिंस UN1 ऑफ M इज़ आइसोमॉर्फिक टू UN2, तो इन दोनों की सेम कार्डिनलिटी है, ओके। दिस इम्प्लाइज UN1 ऑफ M की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू UN2, और UN2 का कार्डिनलिटी डिनोट करते हैं, वी डिनोट बाई फाई ऑफ N2, आइलर फाई फंक्शन। Similarly, we can say that U of N2 of M, UN2 of M is equal to U of N1, which is equal to Euler phi function phi of N1। अब UM लिखते हैं, cardinality of UM, okay, cardinality of UM is equal to U of N1 N2, रिलेटिवली प्राइम है। तो उस थ्योरम से हमने यही शो किया है कि दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ U ऑफ N1 मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनलिटी ऑफ U ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमने शो किया था UN2, विच इज इक्वल टू U ऑफ UN1 ऑफ M इंटू UN2 ऑफ M। अब प्रोडक्ट के लिए हमें एक थ्योरम यूज़ करते हैं, UN2 ऑफ M डिवाइडेड बाई 1। तो पार्ट 2 में हमने यही शो किया है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है। सो UN1 ऑफ M, कार्डिनलिटी ऑफ UN2 ऑफ M, दिस ऑल डिवाइडेड बाई कार्डिनलिटी ऑफ UN1 ऑफ M इंटरसेक्शन UN2 ऑफ M, ये इसका 1 है, ओके। तो इसका मतलब है अगर फाइनाइट है दोनों, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ H। सो दिस इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ UN1 ऑफ M इंटू UN2 ऑफ M की कार्डिनलिटी। एक ऐसे अगर H के अगर फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप H के, ऑर्डर ऑफ द सबसेट H के, सब ग्रुप यहाँ बनता है, यहाँ बनेगा सब ग्रुप, ओके, क्योंकि नॉर्मल है इसीलिए। अगर H के फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं तो H के एक सेट जनरल होता है, इट मे नॉट बी ए सब ग्रुप, ओके, केयरफुली। सो ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। सो ये वहीं से मिल गया। सो क्योंकि सेम कार्डिनलिटी है, देयरफॉर वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड आइसोमॉर्फिज्म UM is equal to UNM इंटू UN2 ऑफ M। अब तीनों हो गए तो अब सीधा पता लग गया कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। सो UN1 ऑफ M विथ
so um is the internal direct product of un1m with un2 of m. so यही हम शो करना चाहते हैं इन दिस केस, 2 केस. सो n केस के लिए भी ऐसा ही चलेगा ये. ओके, फॉर द केस ऑफ n ऑल्सो इट विल गो लाइक दिस. तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. सम एग्जाम्पल्स देखो. 105 इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 7 को प्राइम है. ओके, इसको तो इसको पहले हमने लिखा हुआ था, इसको अभी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखते हैं. ओके, वी विल राइट दिस इन इंटरनल डायरेक्ट एस एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. पहले हमने लिखा एस एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने लिखा. अब इसी को लिखते हैं एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट. सो u ऑफ 105 इज इक्वल टू u ऑफ 15 इंटू 7. इसको लिख सकते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ u15 ऑफ 105 विथ u7 ऑफ 105. ओके, u ग्रुप्स का यही आइसोमॉर्फिक टू द external direct product of u7 and u15. okay, this is external direct product, this is internal direct product. यही difference है, this is the difference, distinction you can see. आगे continue करते हैं.